हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन कवर किया गया है ये खास इंपॉर्टेंट है। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको करंट अफेयर में भी ले सकते हैं, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसको स्टैटिक जीके में, जो रेलवे का स्टैटिक जीके होता है उसमें भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को देखिए, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि रेल टेल जो है, आपको पता होगा रेल टेल के द्वारा क्या जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वाईफाई लगाया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब रेल टेल जो है एक पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करता है। तो ये किस टाइप के कंपनी है ये आपसे पूछा जा रहा था। ये है आपका मिनी रत्न। समझ गए बातों को। ये किस टाइप की कंपनी है, तो ये मिनी रत्न है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये चीज़ों को आप डायरेक्ट याद रखिए, इन सब चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने महारत्न कंपनी है, ठीक है, उसके बाद कितने नवरत्न है और कितने मिनी रत्न है, ठीक है। तो देखिए महारत्न जो है भारत में 10 है, और ये नवरत्न जो है कितने हैं, महारत्न 10 हो गया, नवरत्न 14 है, और ये मिनी रत्न कितना है, तो 73 है, ठीक है। और मिनी रत्न में दो कैटेगरी होता है, एक होता है मिनी रत्न 1 और एक होता है मिनी रत्न 2 होता है। समझ गया बातों को। तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। हालांकि हम जो आपको टीसीएस के पूछा हुआ क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें इस सब का हम नाम भी बताए थे और आपको थोड़ा डिटेल में भी बताए थे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिए, सब जगह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने 2019 में अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई है। यह बात आपको पता होगा कि बौद्ध सर्किट ट्रेन चला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य को कवर नहीं करता है। तो देखिए हमको क्या याद रखना है कि जो बौद्ध सर्किट ट्रेन जो चलाया गया है वो कहाँ से कहाँ चला गया, तो वो इंडिया से लेकर के और कहाँ, तो नेपाल के बीच में चलाया गया। बातों को समझ गया। और ये किन किन स्थानों को कवर करता है ये हमें याद रखना है। तो देखिए बौद्ध से रिलेटेड जितना भी स्थान है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कनेक्टिविटी है और वो मतलब प्रचलित स्थान है, उन सबको कनेक्ट करता है। तो किसको कनेक्ट करता है, तो लुम्बिनी को, सारनाथ को और कुशीनगर को कनेक्ट करता है, लेकिन राजगीर को कनेक्ट नहीं करता। तो इसी को कवर नहीं कर रहा है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। समझ गए चीज़ों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस मार्ग पर सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की स्थापना किया है। मतलब आप समझ गए इंटरलॉकिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होता है, जैसे कि आप देखते हुए जैसे कि ये दो ट्रैक जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये ट्रैक जो चेंज करता है ना रेलवे के इंजन के द्वारा, तो यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे दूसरे ट्रैक जाते रहता है ना, तो यहाँ पे ऐसे इंटरलॉकिंग होता है। तो पहले सिस्टम इंटरलॉकिंग में क्या था ना कि वहाँ पे गार्ड होता था। इन चीज़ों को ना, जैसे कि ऐसे पाइप लगा होता था, इसको मतलब जैसे कि मतलब यहाँ पे एक मतलब इस टाइप का, जैसे कि कैंची में होता है ना, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो लीवर टाइप लगा होता था, इसके द्वारा इसको चेंज किया जाता था। लेकिन नहीं, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लग गया। तो किस रूट पर लगाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मतलब ये ग्रैंड कॉर्ड रूट पर लगाया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखिए। आपको थोड़ा भी अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेगा। समझ गए ना। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे ने भारत के 42 उप शहर स्टेशनों में क्या लगाए हैं, तो एक मशीन लगाए हैं, टिकट काटने वाला मशीन। तो उसका शॉर्ट फॉर्म नाम ये है, क्या है, ATVM। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। चलिए हम दिखाते हैं आंसर। देखिए इसका ऑप्शन होगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, इसको आपको याद रखना है। और उसका भी ATM का भी याद रखना है। हालांकि अब ATM का नहीं पूछा जाता, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। समझ गया बातों को। रेलवे के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रस्तावित नहीं है। समझ गया ना बात। तो आपको याद क्या रखना है, कौन कौन है, तो कौन कौन है। चलिए हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं एक ही बार में। देखिए तो इसमें से कौन कौन है, मुंबई और नागपुर है, ठीक है, चेन्नई और मैसूर भी है, और दिल्ली और हैदराबाद भी ये है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो ये दिल्ली से लखनऊ नहीं है। समझ गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। चीज़ों को समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप। कह रहा है निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने भारत में माल परिवहन को बदलने में सहयोग हुए। तो मतलब इस कहने का मतलब है कि भारतीय रेलवे ने क्या किया है कि एक फ्रांसीसी कंपनी से सहयोग लेकर के, और जितना भी जो परिवहन था ना, जो माल ढुलाई ट्रेन था या रूट था, उन सबको लिए सहयोग ले रहे थे। कौन से फ्रांसीसी कंपनी से ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी कंपनी है, कौन सा, एल्स्ट्रोम, ठीक है। एल्स्ट्रोम ये फ्रांसीसी कंपनी है, यही सहयोग कर रहा है भारत को, मतलब जितना भी फ्रेट कॉरिडोर है उसमें मदद कर रहा है
है कि उसके या तो लोकोमोटिव बनाने में, ट्रैक बनाने में, सब कुछ में, मतलब वो एक रेलवे इंजन है, मतलब रेलवे से रिलेटेड कंपनी है जो भारत को मदद कर रहा है रेलवे के फील्ड में। समझ गए बातों को। आगे देखिए क्या है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है कि भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानी को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शुरू में योजना में शामिल नहीं था? ठीक है, तो आपको सबसे पहले बात, जब उत्तर पूर्व, जैसे कि मान लीजिए उत्तर पूर्व राज्य, मतलब यहाँ पे आ जाएगा चीज़ें, तो उत्तर पूर्व राज्य कितना है? 7 है। तो बस यही आपको याद है तो हो जाएगा काम। कई बार लोग उत्तर पूर्वी राज्य में किससे कन्फ्यूज कर जाते हैं? तो सिक्किम से। यहाँ जो सिक्किम जो है ना, ये ऊपर में, ये सिक्किम से कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो ये सिक्किम नहीं है इसका पार्ट, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ऑप्शन बी है इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया से समझिए क्वेश्चन को और याद भी रखिए। कह रहा भारतीय रेलवे ने किस कार्यक्रम के तहत युवा यानी कि युवा प्रतिभागियों के लिए 50% आरक्षण मतलब रियायत देने की फैसला किया। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन में ऐसे समझिए, जैसे कि भारत सरकार ने क्या किया है कि एक योजना बना है, उसके तहत क्या बोला है कि जो युवा है ना, जो मतलब कहीं भी ट्रेवल करेगा, कहीं युवा का मतलब कहने का ये है कि कमाने के लिए नहीं, जैसे कि कोई स्कूल का प्रोग्राम हो गया, कोई एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं, कोई कॉलेज है जो किसी प्रोग्राम से बुला रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में बुला रहा है, तो वहाँ पर जो युवा भागीदारी होगा ना, उसमें जो युवा जाएगा, ट्रेवल करेगा, तो उसको टिकट कितना 50% छूट मिलेगा। मतलब अगर 200 का टिकट है ना, तो उसको 100 रुपया में वो टिकट दिया जाएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन का मेन थीम यही था। तो ये कौन सी योजना के तहत किया गया, आपसे योजना पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन आपको पता है क्या? आप सही से बताइए। तो पता है आपको? नहीं ना पता है तो अच्छे से सीखिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, इस योजना के तहत ये काम किया गया। ठीक है, कि 50% मतलब आरक्षण दिया गया। आरक्षण क्या मतलब? छूट दिया गया। किन युवाओं को? जो या तो स्कूल कॉलेज में मतलब जा रहे हैं प्रोग्राम अटेम्प्ट करने के लिए, या आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस सब में दिया जाएगा। ये योजना है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये ग्राउंड लेवल पे लागू है या नहीं इस बात से मतलब नहीं है, ये योजना है, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो ऑप्शन सी है। देखिए क्या है कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। ठीक है, सेवा आगे जोड़ दिया गया। इन बातों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। समझ गया चीज़ों को। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है डबल डेकर ट्रेन पहला ट्रायल रन किस ट्रैक पर किया गया? तो डबल डेकर, देखिए पहले पैसेंजर के लिए डबल डेकर चलता था, ठीक है, लेकिन ये अभी किसके लिए? माल ढुलाई के लिए जो डबल डेकर ट्रेन है, ये सबसे पहले किस मतलब कॉरिडोर पे स्टार्ट किया गया, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। समझ गया बातों को। तो चलिए मैं बताता हूँ किस पे किया गया। देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे किया गया। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए DFCCIL के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। समझ गए, ये सब आपको कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसको याद करके रखिए। ठीक है, चलिए देखते आगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर है कि 2021 से रेलवे के नई भर्ती को निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से मतलब उसको एग्जाम लिया जाएगा या रिक्रूट किया जाएगा? तो देखिए अभी तक जो आया है उसको तो TCS ही ले रहा है। अब जो फॉर्म नया आएगा ना, उसके लिए एक एजेंसी का मतलब अनाउंसमेंट किया गया। कौन सा एजेंसी होगा? तो देखिए हम बता रहे हैं आपको एजेंसी कौन सा होगा। तो ये एजेंसी सी होगा, यानी कि NRA। ठीक है, आप डायरेक्ट जो चीज़ें मैं डायरेक्ट बताता हूँ ना, उसको आप डायरेक्ट याद रखिए। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये करंट अफेयर है, स्टैटिक जी के। इस समय अगर हम आपको PhD करने के लिए बैठा देंगे ना, तो आप क्या कीजिएगा, 10 से क्वेश्चन बताने में बहुत सारा आपका टाइम लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है कि आप अगर किसी सेमेस्टर एग्जाम के पढ़ते तब उस टाइम ये सब कीजिए। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते तो आप टू द पॉइंट पढ़ करके और अपना सिलेक्शन लीजिए। समझ रहे हैं? सिलेक्शन एक बार हो जाएगा ना, तो खूब अच्छे से रम रम के उन क्वेश्चन को पढ़ते रहेगा। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये टू द पॉइंट फोकस करके दे रहा हूँ, तो आप फोकस कीजिए उन बात पर, आपको याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप टिक लगाइएगा, आपका सही हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हैं ना? प्रोसीजर यही है, बेस्ट प्रोसीजर यही है एग्जाम क्लियर करने का। समझ गए ना? कि आप खूब पढ़िए, लेकिन इरिलीवेंट नहीं पढ़िए, रिलीवेंट पढ़िए। हमारा कहना है कि आप खुद मतलब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, लेकिन रिलेवेंट डाटा पढ़िए। इरिलीवेंट पढ़ के क्या कीजिएगा, आप पूरा का पूरा करंट अफेयर आप 2 साल का उठा करके पढ़ने लगिएगा, तो आप उसी में दे दीजिएगा 2 महीना। तो आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कब कवर कीजिएगा? करंट अफेयर 2-4 मार्क्स का आएगा, तो हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेंगे। अगर 5 आएगा तो हम 4 भी बना लिए, मेरा हो गया काम। समझ गए बातों को ना? देखिए आगे, डबल डेकर ट्रेन का पहला ट्रायल रन किस स्टेशन के बीच किया गया था? ठीक है, तो अब स्टेशन के बीच पूछ रहा है। पहले तो हम आपको बता दिए थे किस कॉरिडोर पे किया गया था, अब स्टेशन के बीच पूछ रहा है। तो ये रेवाड़ी से लेकर के और मदार के बीच में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन ऑप्शन दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो डी ध्यान रखना है। ठीक है,
कहाँ से लेकर के, रेवाड़ी से लेकर के और मदार के बीच में किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि भारतीय रेलवे का पहला अवशिष्ट ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया। अवशिष्ट ऊर्जा का मतलब समझते हैं, जो चीज़ें वेस्टेज हो जाता है ना उसको यूज करके ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा था। ये कहाँ पे लगाया गया है संयंत्र, तो ये लगाया गया भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लगाया गया। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन आएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कह रहा भारतीय रेलवे के लिए यानी कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, क्या होता है, मतलब RTIS का यानी कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये आप याद रख लिए। का पहला चरण किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, तो ये किया गया था बेल के द्वारा। ठीक है, तो बेल का आपको फुल फॉर्म के साथ आप याद रख लीजिए, क्या होता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के द्वारा ये चीज़ें काम किया गया है पहला। ठीक है, इंडियन रेलवे के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आपका क्या है कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन और किस बैंक के बीच डोर स्टेप बैंकिंग के लिए समझौता का पर हस्ताक्षर हुआ है। तो मतलब कहने का है, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है ना, तो इस रेलवे सेंट्रल जोन के बीच और एक बैंक के बीच क्या हुआ है कि समझौता हुआ है कि रेलवे का जो भी काम होगा ना वो एक डोर स्टेप होगा, मतलब उसमें बैंक जो है ना रेलवे को बहुत मदद करेगा, मतलब उसका जो भी बैंकिंग से रिलेटेड काम होगा उसको करने के लिए, या उसके एम्प्लॉय होगा उससे रिलेटेड कोई काम होगा तो उसको करने के लिए। तो ये कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक ऐसा समझौता किया है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा समझौता किया। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर अपना पहला यानी कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील सेवा शुरू किया। रेस्टोरेंट ऑन व्हील सेवा का मतलब समझते हैं ना कि वहाँ पे खाना पीना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ पे, तो आसनसोल रेलवे स्टेशन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये आसनसोल किस राज्य में पड़ता है आपको। ठीक है, आपको बताना है, मिस मत कीजिएगा। समझ गए बातों को, क्योंकि कुछ मेहनत आपसे भी हम करवाएंगे और एग्जाम तक तो हम आपके साथ दे ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि भारतीय रेलवे के AI आधारित चैट बॉक्स का नाम बताइए। AI मतलब समझते हैं ना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ गए ना, इंटेलिजेंस। तो ये मतलब ये आप लिख लीजिएगा फुल फॉर्म। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअली मेरा पेन टैब जो है ना एक्चुअली लैपटॉप के लिए, इस पर मैं लिखता हूँ तो घिसने लगता है, मतलब सही से चलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टिक उक लगा लूँ, क्योंकि जब हाथ से पहले लगाते थे ना तो अच्छा चलता नहीं। अब मैं लैपटॉप पर रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मोबाइल पर करता हूँ ना, तो ये होता क्या, अभी मेरे पास एक्चुअली लैपटॉप यहाँ है भी नहीं। ठीक है, तो मतलब मोबाइल पे मैं करता हूँ, तो इसे एक्चुअली ये पेन टैब सही से चलता नहीं, इसलिए मैं राइटिंग में कुछ लिख नहीं पाता हूँ सही से। ठीक है, तो आप लोग समझते हैं इन चीज़ों को। जब मैथ में पढ़ाता हूँ तो बहुत स्टिक से, बहुत सावधानी से वहाँ पे लिखता हूँ, तब जाके कुछ लिख पाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है, तो ऐसे ही आप सुन लीजिए। समझ गए ना। चलिए, तो ये इसका मतलब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन बी हो जाएगा, आस्क दीक्षा। समझ गए ना, आस्क दीक्षा इसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका जो क्वेश्चन है यह है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के किस शिकायत निवारण पोर्टल ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है। तो देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मतलब रेलवे का एक मतलब पोर्टल है जो जीता है, मतलब वो शिकायत पोर्टल है, वो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इस वजह से वो जीता है। तो कौन सा पोर्टल है, तो रेल मदद है, इसने जीता है। कौन सा पुरस्कार, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है। तो ये बात आपको याद रखना है। समझ गया चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि प्रथम फ्रूट ट्रेन, मतलब जो पहला मतलब जो फ्रूट ट्रेन यानी कि फल ट्रेन किस राज्य से शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से चल करके कहाँ गया था, तो मुंबई गया था। समझ गया बातों को। और मुंबई में कहाँ पे गया था, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे गया था मुंबई में। समझ गया चीज़ों को ना। अब देखिए, यहाँ पे ही गया था पोर्ट पे, और यहाँ से इनको अरब सागर के माध्यम से ईरान लेकर के जाना था इन फ्रूट्स को। समझ गया चीज़ों को। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, जो मैं बताया हूँ, मतलब जो मैं बताता हूँ इतना तो आपको याद रखना ही 100%। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉनकोर का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसान रेल योजना पर सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई है। तो किसान रेल योजना के द्वारा शुरू, मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो किसान रेल योजना जो शुरू किया गया, यानी कि भारत के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है, किसान रेल सेवा। तो इनका नाम मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ के बाद हम आपको नाम तो बता ही दिए हैं पहले ही। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा कौन सा अभियान चलाएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहली बात कब मनाया जाता है, तो 8
मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईच फॉर इक्वल अभियान को शुरू किया गया, ठीक है। चलिए आपको एक चीज़ बताना है कि 2021 का जो महिला दिवस था उसका थीम क्या था, ठीक है। थीम क्या था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं, क्योंकि इतने मेहनत से आपके लिए सब कुछ कलेक्ट करके मैं लेकर के आता हूँ, तो मैं देखता हूँ अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आपको भी एक्टिव रहना जरूरी है ना। देखिए हमसे आपको 4 गुना एक्टिव ज़्यादा रखना है। मैं आपको सिंपल भाषा में ठेठी में एक बात बताऊँ कि जब तक आपका हलवा नहीं निकल जाता है ना तब तक पढ़िए, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए, क्योंकि आपको पता है ना कि 200-300 लोगों में से आपका एक का सिलेक्शन होना, तो आप ही का क्यों होगा, क्योंकि आप 200-300 लोगों को बीट कीजिएगा तभी ना। तो पढ़िएगा अच्छे से तभी ना बीट कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो कैसे बीट कीजिएगा। और रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए, हम फिर से बोल रहे हैं पढ़िए खूब, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट जो आपका ज़रूरत की चीज़ें हैं। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, बातों को सुनिए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन वैगन को मतलब किसके द्वारा जोड़ने का टैग किया है, तो RFDI के द्वारा क्या किया है, टैग करने के लिए मतलब फैसला निर्णय लिया है। तो आपको पूछा जा रहा है ना कि RFDI का मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो RFDI का फुल फॉर्म जो अर्थ पूछ रहा है तो फुल फॉर्म आप समझिए, समझ रहे हैं ना बात। तो इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। समझ गया बातों को। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप सपोज कीजिए, जैसे कि आप फोर व्हीलर लेकर के व्हीकल लेकर के जब आप जाते हैं रोड पे, तो आप क्या देखते हैं, टोल टैक्स के पास जब जाते हैं ना, तो आपके इसमें अगर फास्ट टैग लगा हुआ होता है तो ये अपने आप आपका टैक्स वहाँ पे कट जाता है ना। तो उसी तरह से ये रेलवे बोगी के ऊपर लगाया जाएगा, और जिस रेलवे स्टेशन से पास करेगा ना वो बोगी, तो उसका क्या करेगा ना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा वो। तो इसीलिए मतलब रेलवे बोगी के ऊपर ये चीज़ें लगाया जाएगा। समझ गए चीज़ों को, ताकि स्टेशन से गुजरेगा तो उसका रिकॉर्ड वो अपने आप स्कैन कर लेगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन का परिचालन किया। ये कहाँ निर्माण हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पे निर्माण हुआ था, हम आपको जब ये वीडियो दिए थे फैक्ट्री वाला, इंडस्ट्री वाला, तो हम उसमें आपको बता भी दिए थे और पढ़ा भी दिए थे, अगर आपको याद होगा तो। समझ रहे हैं। चलिए मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मतलब मधेपुरा जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है ना वहाँ पे। और ये मधेपुरा कहाँ पे है, जो ये है ये बिहार में है, बिहार में है। समझ गए बातों को। तो बिहार में है ये, मतलब मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और यहीं पे इंजन को बनाया गया। और ये सबसे पहले कहाँ पे चलाया गया था, तो ये यूपी, यानी कि यूपी के दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के और शिवपुर स्टेशन के बीच में चलाया गया था। समझ रहे हैं। और ये भी किसके, तो फ्रांसीसी कंपनी के हेल्प से बनाया गया था। जो हम आपको पीछे क्या पढ़ा है, फ्रांसीसी कंपनी, यानी कि जो एल्स्ट्रोम जो पढ़ा है ना फ्रांसीसी कंपनी, तो उसी के मदद से ये बनाया गया। लेकिन देखिए ये फ्रांसीसी कंपनी का हेल्प लिया गया जरूर, लेकिन ये बना है जो मेक इन इंडिया जो मतलब एक प्रोजेक्ट है ना भारत सरकार का, उसी के तहत इसको बनाया गया। समझ गया चीज़ों को। तो ये सब बातें आपको थोड़ा बहुत याद रखना है चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉकडाउन के बाद पहली बार यानी कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन कब चलाया गया था, ये 12 मई को शुरू किया गया था। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार शुरू किया गया था, इसीलिए तो आप उसको याद रखिए। समझ गए। चलिए देखिए आगे है आपका कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय रेलवे ने किस उद्देश्य के लिए टाइम टेबल पार्सल ट्रेन का शुरू किया था। ये आपको याद रखना है क्या कि टाइम टेबल पार्सल ट्रेन का शुरुआत किया गया था किसके द्वारा, तो भारतीय रेलवे के द्वारा। कब, तो कोविड-19 जो महामारी चल रहा था उसके बीच में। तो इसका उद्देश्य क्या था, क्या ढोना था, तो इसका उद्देश्य था कि जो भी आवश्यक वस्तु है ना, सामान है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इसेंशियल कमोडिटी एंड गुड्स, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत का सामान है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, फल हो गया, और भी जो मतलब खाने पीने का सामान हो गया जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता है ना, वो सब मतलब जो नेसेसरी चीज़ें उनको इस पर ढोया जाता था। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सुनिए। देखिए कह रहा है कि जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने पहली बार सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है। इसका नाम आपको बताना है। तो सबसे लंबी जो मालगाड़ी चला था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है क्या, तो शेषनाग। ठीक है, जो 2020 में चला था, ये 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको ये बताना है कि सबसे लंबा कौन है। ये 2020 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको वो बताना है कि सबसे लंबा कौन है। अगर मैं इसका आपको लंबाई बताऊँ तो कितना है, 2.8 किलोमीटर है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या 28 नंबर कि 2019 में भारत ने पहली बार दिल्ली वाराणसी मार्ग पर निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को चलाया। ठीक है, तो इसका मालिक कौन है? 2019 में चला था तेजस, ये भी आपको याद रखना है, समझ गए ना बातों को। तो इसका मालिक कौन है? तो इसका मालिक मतलब जिसके द्वारा चलाया गया, जो इसका ऑनर है वो कौन है? तो IRCT इसका ऑनर है, समझ गए ना, मतलब इन्हीं के द्वारा देख रेख में वो चलाया जा रहा है तेजस एक्सप्रेस। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो है क्वेश्चन ये 29 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मार्ग पर भारत की दूसरी निजी ट्रेन प्रस्तावित है? तो देखिए दूसरी निजी ट्रेन इसमें हम पूछे हैं आपसे, तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि फर्स्ट निजी ट्रेन कौन सा प्रस्तावित था, मतलब चला है। ठीक है, तो देखिए कौन से मार्ग पे चला है आपको ये बताना है, कौन चला है ये नहीं, कौन से मार्ग पे चला है। तो दूसरी जो प्रस्तावित है कौन सा है? तो मुंबई और अहमदाबाद पे है। ठीक है, जो प्रस्तावित है चलेगा। तो इतने क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं इतने मेहनत से आपको सब कुछ पढ़ाया हूँ अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए मेहनत आप जितना करते रहिएगा ना उतना ही अच्छा आपको मतलब फल मिलेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि कहावत है कि मेहनत कभी भी बाँव नहीं जाता। इसका मतलब एक ही है सिंपल भाषा में कि आप अभी जितना मेहनत कीजिएगा ना, जितना आप तपिएगा ना, उतना ही अच्छा बन के आप बाद में निकलिएगा। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन है आपका, कम से कम आपको 200 लोगों में फाइट करना है। तो आप उस टाइम भी पढ़िए जिस टाइम आपको लगता है आपका कंपटीटर पढ़ रहा है, और उसके बाद आपको और किस टाइम पढ़ना है, जिस टाइम आपको लगता है कि वो नहीं भी पढ़ रहा है उस टाइम भी पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो मतलब अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा का पूरा सब कुछ छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है, लेकिन पढ़ना है। एक लोग होते हैं ना कि मतलब चलो 5-6 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया यार, आप नहीं पढ़ेंगे, अब चलते हैं कहीं घूमने फिरने। नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक घुमाई फिराई थोड़ा कम कर लीजिए ना, 2-3 महीना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपका उसके बाद तो फिर तो घुमाई फिराई आपका बिल्कुल चलते ही रहेगा, सब कुछ अच्छे से चलते रहेगा। एक दोस्त क्या 10 दोस्त आपको मिलेंगे उसके बाद। ठीक है, तो आप चीज़ों को ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और उस टेस्ट को आपको लगा करके ना दिल खुश हो जाएगा। हम उसमें सभी लोग को कनेक्ट करेंगे, और वो टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होगा। ऐसे नहीं कि हम आपको किसी एप्लीकेशन पे दे देंगे और बोलेंगे आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से और लगाते रहिए, बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। आपके टेस्ट के साथ हम जुड़े रहेंगे, आपको लिंक देंगे। ठीक है, उस लिंक उतना ही देर के लिए एक्टिवेट होगा जितना देर हम आपसे टेस्ट लेंगे, समझ रहे हैं ना बातों को, और फुल लेंथ टेस्ट देंगे। आपको कितना तैयारी है ये भी पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि भारत के अलग अलग राज्यों से जो लोग जुड़े हैं हमारे टेस्ट सीरीज में वो कितना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको कहाँ मेहनत करना है। जो एग्जाम से पहले जितना भी गतिविधि होता है ना सिलेक्शन के लिए, वो सब हम आपसे करवाएंगे एग्जाम से पहले, ताकि आप एग्जाम में जा करके एग्जाम दे करके आए तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि सर क्या बात है, बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा और मेरा सिलेक्शन तो पक्का होगा। ठीक है, तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही देते हैं, सपोर्ट के लिए थैंक्स। ठीक है, तो ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।